हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका आज स्वागत है। 8 जून है और 8 जून से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट किस कंपनी के बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्विटर। ठीक है, तो अभी हाल ही में गूगल के पूर्व जो वित्तीय अधिकारी थे वह ट्विटर के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इस कंपनी में ट्विटर की चर्चा हुई है, तो ट्विटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसका स्थापना 21 मार्च 2006 को हुआ था और मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, जो यूएसए में है और इसके संस्थापक एंड सीईओ जैक डोर्से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईएफएल फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। तो आईआईएफएल फाइनेंस ने अभी हाल ही में रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर है। ठीक है, और आईआईएफएल का फुल फॉर्म होता है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। ठीक है, और इसका स्थापना 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में इसके चेयरमैन बालाजी वासुदेवा हैं। ठीक है, और इसके एमडी आर वेंकट रमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 4 जून को। तो दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। और इसका सदस्य देश की संख्या 193 है और जो लास्ट देश बना है सदस्य 193वां वह दक्षिणी सूडान है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जब दिवस की चर्चा हुई है तो जून माह में अभी तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस हुए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया है। ठीक है, यहाँ बाल होगा। ठीक है, और 1 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया गया है जिसका थीम था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। ठीक है, और 1 जून को ही माता पिता दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, और 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। ठीक है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदय कोटक। तो अभी हाल ही में भारतीय परिसंघ के नए अध्यक्ष उदय कोटक को बनाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसको हिंदी में भारतीय उद्योग परिसंघ कहते हैं। ठीक है, और इसका स्थापना 1895 में हुआ था और वर्तमान में इसका अध्यक्ष विक्रमेश किर्लोस्कर हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेत्रा को। ठीक है, तो अभी हाल ही में विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सद्भावना दूत नेत्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा हुई है, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम लोग ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू धाबी की मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी में 1.85% इक्विटी के लिए 993.60 यानी 60 करोड़ रुपये की निवेश की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो के साथ आबू धाबी के
मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत की रिलायंस जियो के साथ 1.85% इक्वलिटी के लिए 993.60 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रिलायंस जियो की चर्चा हुई है, तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलायंस जियो जो है वह रिलायंस की कंपनी है और RIL का फुल फॉर्म होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी थे और वर्तमान में इसके चेयरमैन एंड MD मुकेश अंबानी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुमेरु PACS नाम से एक डिवाइस का निर्माण किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी DRDO। तो अभी हाल ही में DRDO ने सुमेरु PACS नाम से एक डिवाइस का निर्माण किया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस डिवाइस का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पहनने वालों को पसीने से छुटकारा दिलाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में DRDO की भी चर्चा हुई है, तो DRDO से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। और DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था और नासा की भी स्थापना, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका भी स्थापना 1958 में हुआ था। तो जब ईस्वी मिलता है तो रिलेट करके दोनों को याद रखिए। ठीक है, तो 1958 में DRDO की और नासा दोनों की स्थापना हुआ है। ठीक है, और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने भारत के किस NGO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीड्स। ठीक है, तो अभी हाल ही में सीड्स को WHO ने तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और WHO का मुख्यालय जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में WHO के अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनॉम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में राहुल श्रीवास्तव भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रोमानिया। तो अभी हाल ही में रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रोमानिया की चर्चा हुई है, तो रोमानिया से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो रोमानिया देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और इसकी राजधानी बुखारेस्ट है। ठीक है, और इसका करेंसी रोमानियाई ल्यू है और वर्तमान में रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस हैं और वर्तमान में रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने में शीर्ष पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। ठीक है, जो कि ये फुटबॉलर है। तो इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉप 3 यानी कि जो शीर्ष स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं, तो इसमें टॉप 3 नाम को जान लेते हैं। तो टॉप 3 नाम में पहला स्थान है पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये पहले स्थान पर हैं और लियोनल मेसी दूसरे स्थान पर हैं और नेमार जूनियर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इस लिस्ट में शामिल इकलौते भारतीय हैं जो 6ठे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्णेंदु मजूमदार। तो अभी हाल ही में बाफ्टा के नए अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बाफ्टा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। ठीक है, और बाफ्टा का स्थापना 1947 को हुआ था और बाफ्टा का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है, और ब्रिटेन को ही यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, या इंग्लैंड।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वदेश। ठीक है, तो जो कोविड-19 महामारी के वजह से जो भी व्यक्ति विदेश में भारतीय नागरिक फंसे थे, तो उसको भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत सभी नागरिकों को वापस लाया है। तो इन नागरिकों के लिए जो भारत सरकार ने योजना शुरू की है, उस योजना का नाम है स्वदेश। ठीक है, तो स्वदेश का फुल फॉर्म होता है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, तो आज का करेंट अफेयर के सीरीज में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।